तो हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि दोस्तों कैसे आपको पिन बार कैंडलस्टिक को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, किस स्ट्रेटेजी पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखा हूँ ये सारे इंफॉर्मेशन को अगर आप फॉलो करते हो, समझ जाते हो एक बार, तो आप पिन बार जो पैटर्न्स है इससे आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सकते हो दोस्तों। ओके। एंड प्रॉब्लम ये है कि लोग इंट्राडे में इसको यूज करते हैं, बट ये इंट्राडे के लिए परफेक्टली वर्क नहीं करता। ये आप ये समझ लो कि अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो 100 में से बहुत ज्यादा ज्यादा 40 दिन होता होगा या 30 दिन होता होगा, है ना। मेरे हिसाब से मैं पूरा आपको इसका रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और ये पिन बार बनता क्यों है और इसका रीजन क्या होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है बायर एंड सेलर का, वो भी रीजन बताऊंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, जो मेजर पॉइंट है जो आप लोग को समझना है कि पिन बार के पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पर सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, तो इजीली आपको सभी लोग को समझ में आ जाए कि पिन बार को कैसे सही तरीके से यूज करना चाहिए, और इंट्राडे के लिए है या स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। ओके, तो दोनों मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पिन बार जब बनता है तो मान लेते हैं कि पिन बार क्या है कि सिंपल। ओके, तो ये हो गया आपका पिन बार हो गया। तो ये आपका एक हैमर हो गया, ठीक है। तो हैमर हो या पिन बार हो, बस पिन बार और हैमर में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। पिन बार में क्या होता है कि अपर शैडो होता है और हैमर में अपर शैडो नहीं होता है। बट एक चीज का ही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी क्या होती है दोनों कैंडल सेम आपको दिखती है। यही सेम कंडीशन है आपका शूटिंग स्टार का। शूटिंग स्टार में भी यही चीजें हैं। शूटिंग स्टार में क्या होता है, लोअर शैडो नहीं होता है। बट इन्वर्टेड पिन बार जिसे हम बोलते हैं उसमें क्या होता है कि लोअर शैडो होता है, तो इसे हम पिन बार बोलते हैं, इन्वर्टेड पिन बार इसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो आपको ये तो समझ में आया कि किस कैंडल को क्या बोला जाता है। ओके, तो ये बहुत कंफर्म होना चाहिए। लोग इसको आपको जो पिन बार है आपका, लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये जो है दोस्तों, ये वाला जो है इसको हैमर बोलते हैं। हैमर का मतलब ये होता है कि अपर शैडो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लोअर शैडो होता है। ओके, एंड जैसे इसमें क्या है कि इसमें लोअर शैडो है ना। और क्या है, तो ये का इन्वर्टेड पिन बार हो गया। ये क्या है, शूटिंग स्टार है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें लोअर शैडो नहीं है। ओके, तो ये चीजें आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो गया। अब हम ये समझते हैं कि ये जो रिजेक्शन होके बनता है, मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड चलते आ रहा है ना। कुछ इस तरह का अपना कंडीशन बन रहा है और कुछ देरी के लिए मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा रिवर्स हो गया। करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, फिर से गिरना स्टार्ट हुआ, है ना। तो लोअर हाई लोअर लो बनते आ रहा है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर थोड़ा करेक्शन हो रहा है पिन बार का। अब फाइनली क्या हुआ, कुछ ऐसा बना, ठीक है। तो कुछ ऐसा बना, उसके बाद क्या होता है कि मार्केट थोड़ी देर के लिए क्या होती है कि थोड़ी देर के लिए कि मार्केट क्या होता है, बुलिश जाता है, ठीक है। बुलिश जाता है, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि मार्केट क्या होता है कि अपोजिट ही चला जाता है, ठीक है। यानी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और ये आप देखो कि एकदम परफेक्ट पिन बार बना हुआ है ना, परफेक्ट पिन बार बना हुआ है। बट इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंडल स्टिक के बेस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, बिना बिना कॉन्फ्लुएंस के, बिना टेक्निकल इंडिकेटर के, बिना अदर कंफर्मेशन के, और सिर्फ कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसे में केसेस में 50-50 चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ड्रॉप होगा, और इन केस क्या होता है मार्केट का ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपका क्लियर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड नहीं करना है अपने को। अगर ये हैमर ये अपना हैमर बना हुआ है तो ये इसके पीछे और भी क्या कि अपने को क्या टेक्निकल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं, इसको और कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, सिंपल सा सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है, सप्लाई एंड डिमांड का। ओके, आपको क्या ध्यान रखना है, सप्लाई एंड डिमांड का। तो सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करने का जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। सप्लाई एंड डिमांड का, फॉर एग्जांपल मार्केट अप गया तो यहाँ पर मैं ग्रीन कैंडल ले लूंगा। ओके, तो ग्रीन कैंडल क्या हुआ, फिर ऊपर गई कैंडल्स। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों की मार्केट क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। तो अगेन मार्केट क्या हुआ, यहाँ से आपका रिवर्स हुआ, तो कंटिन्यू यहाँ पर क्या हुआ कि बुलिश है चला गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, बुलिश चला गया। एंड अगेन मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से ड्रॉप हो गया। तो मैं पूरा ट्रेंड बना देता हूँ, जिसको आपको पूरा अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि कैसे अपने को ट्रेंड को फाइंड करना है। और कुछ इस तरह का मार्केट हुआ है, करेक्ट है। अब ये जो हमारा ये वाला केस आप देख रहे हो दोस्तों, ये वाला जो केस है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड जोन वर्क करेगा, ठीक है। तो ये डिमांड जोन, मेरी पुरानी वीडियो आप देखोगे तो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ये क्या हो जाएगा, रैली बेस
रैली, तो ये हो गया आपका डिमांड जोन एरिया। अब इस एरिया से मार्केट क्या हुआ, जो मूवमेंट हुआ है वो फास्ट मूवमेंट हुआ है। आप देखो कि यहाँ पर जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स हैं। तो जब भी दोबारा बायर्स क्या सेलर्स यहाँ पर आएगा तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, रिजेक्शन होने के चांसेस, यानी रिजेक्ट होने के प्राइस चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट इसके लिए हमको अदर कंफर्मेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक पैटर्न को यूज कर रहे हैं जिसको हैमर या पिन बार हम बोल सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर पिन बार भी बन सकता है और हैमर भी बन सकता है। ठीक है, तो पिन बार चाहे यूज करो चाहे आप हैमर यूज करो, दोनों का कंडीशन एक ही है, करेक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिमांड जोन यानी पूरा का पूरा क्या है, बायर्स एरिया, तो हमको क्या करेगा, यहाँ से प्राइस क्या रिजेक्शन हुआ है, तो ये क्या है कि ये तो कैंडल है ही है, रिवर्सल कैंडल स्टिक है, करेक्ट। और प्लस हमको क्या मिल रहा है, बायर जोन मिल रहा है। तो हमको क्या होगा, और भी ये क्या होगा, पावरफुल सिग्नल्स यहाँ पर होंगे, और आपको चांसेस ये होंगे कि मार्केट क्या होगी, आपके फेवर में ही जाएगी। बट एक चीज हम और यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ये तो हमारा हुआ सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन एरिया, एंड प्लस हो गया एक कैंडल स्टिक जिस पैटर्न को यूज कर रहे हैं, पिन बार या हैमर। तो अब उसके बाद हमको क्या देखना है, एक हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ करना है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी हमको यहाँ पर क्या है, हमको चाहिए ही चाहिए। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का और आपको ट्रेड नहीं करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, डिमांड जोन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो फिर भी आपको ट्रेड नहीं करना, आपको तीन कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको तीन कंफर्मेशन यहाँ पर चाहिए, तब जाके आपको ट्रेड करना है। आपको सिंपल, आपको इस कैंडल के बाद आपको यहाँ पर एंट्री लेना है, उसके बाद क्या यहाँ पर लो पे स्टॉप लॉस होगा। तो तीन कैंडल कंफर्मेशन क्या आपको, पहला आपका हो गया डिमांड जोन एरिया होना चाहिए, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, और तीसरा आपका कैंडल स्टिक होना चाहिए। ओके, चाहे वो पिन बार हो चाहे वो हैमर हो। अब इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो मैंने यहाँ पर नोट्स किए हुए हैं। तो क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ कि द पिन बार कैंडल स्टिक वन ऑफ द मोस्ट फेमस जापानीज कैंडल स्टिक वाइडली यूज्ड बाय प्राइस एक्शन ट्रेडर डिटरमाइन रिवर्सल पॉइंट इन द मार्केट। तो ये क्या हो गया, रिवर्सल पॉइंट, यानी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड आ रहा है तो क्या गया, अप जाएगा, और अप में अगर ये अपना कोई कैंडल स्टिक बना पिन बार या शूटिंग स्टार, तो मार्केट रिवर्सल पॉइंट, ये मतलब कहने का रिप्रेजेंट करती है मार्केट में रिवर्सल। ओके, and you will learn details in the identify potential signals and condition based on needed high probability setup। और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में ये आता है, आप इसके कहीं पर भी आप इसको पढ़ सकते हो, और काफी इसमें क्या हो कि हाई पोटेंशियल ये पूरा सेटअप होता है, और हाई एक्यूरेसी इसकी होती है, करेक्ट है। तो इसके जो कंडीशन है, मैंने तीन कंडीशन बताए हैं। पहले आपका क्या होना चाहिए, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए, दूसरा आपका डिमांड जोन होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं द पिन पर फॉर्म एट बिगर टाइम फ्रेम। ओके, अब आती है कंडीशन, तो आपने देखा यहाँ पर कितनी कंडीशन लग रही है, तो ये सारी कंडीशन क्या है कि आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आप हाई प्रोबेबिलिटी, इसको हाई एक्यूरेसी सेटअप निकाल पाओगे। मैं आपको अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा। बिगर टाइम फ्रेम पे सच एज द 4 आवर, है ना, 4 आवर पे होना चाहिए, डेली होना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको शुड बी टेकन कंसिडरेशन, बिकॉज इफ यू लुक स्मॉलर टाइम फ्रेम यू कैन इजिली स्पॉट लॉट ऑफ पिन बार सिग्नल। ओके, 5 मिनट पे आपको ऐसे पिन बार के सिग्नल काफी ज्यादा मिल जाएंगे, आप देख भी सकते हो किसी भी चार्ट पे जाकर, मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। 5 मिनट पे आपको काफी ज्यादा ये पिन बार शूटिंग स्टार आपको मिलेंगे, हर 15-20 मिनट के अंदर आपको एक शूटिंग स्टार पिन बार मिल जाता है, और मैक्सिमम टाइम वो फेल हो जाता है। ओके, रीजन ये है कि हाई टाइम फ्रेम नहीं होता है वो। ओके, उसके बाद क्या है, दिस सेटअप शुड बी इग्नोर, इग्नोर करना है आपको जो लोअर टाइम फ्रेम होंगे। 5 मिनट है ना, 5 मिनट पे अगर आप देख रहे हो तो इग्नोर करो, आप 3 मिनट पे देख रहे हो इग्नोर करो, 1 मिनट पे अगर आप शूटिंग स्टार पिन बार देख रहे हो तो बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि ये मार्केट कंट्रोल नहीं कर पाती, उसके लिए कंडीशन सारी होती हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद क्या, बिकॉज लोअर स्मॉलर टाइम फ्रेम जनरेट लॉट ऑफ फॉल्स सिग्नल्स, तो फॉल्स सिग्नल्स जिसे जनरेट करती हैं लोअर टाइम फ्रेम वाली, जिसकी वजह से हमको क्या होता है कि लॉसेस होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको लोअर टाइम फ्रेम से मतलब 15 मिनट से नीचे आपको आपको देखना ही नहीं है ना, मिनिमम आपका 15 मिनट होगा आपको, फिर उसके बाद 4 है डेली एंड वीकली एंड मंथ आपका देखना है। ठीक है, 5 मिनट पर बिल्कुल नहीं देखना, ये आप कंफर्म कर लीजिए, और आप जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया टू वॉच, है ना, टू वॉच वेन ट्रेडिंग पिन बार मेजर की लेवल सच एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सप्लाई एंड डिमांड जोन। ओके दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने बना भी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा तो प्राइस क्या होगा, अगर ये ऊपर गया ब्रेक करके और यहाँ पर कोई डिमांड जोन होगा, अब प्राइस का क्लोजिंग इस आपका एसएनआर लेवल पे, तो चांसेस ये है कि फेवर में ही प्राइस आपके जाएगी।
ओके, थोड़ा बहुत मार्केट डाउन आएगा रिटेस्ट करने के लिए, बट चांसेस ये है कि आपको फेवर में ही आपके प्राइस आएगी दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखो। तो जो मेजर की लेवल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएनआर लेवल एंड सप्लाई एंड डिमांड लेवल। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इन दिस लेवल गिवन ए क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट हैपन इन द मार्केट। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी जाके आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। करेक्ट है। अब बात आती है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो मैंने बात किया था यहाँ पर आपको बिगर टाइम फ्रेम है ना, फ्रेम सच एज द 4 आवर डेली एंड वीकली। तो आपको क्या करना है आपको कि वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम आपको ट्रेंड आपको फाइंड करना है। बिना ट्रेंड आइडेंटिफाई किए आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करना है उसके बारे में आपको क्लियर आइडिया आपको देता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि ये अपना अपोलो का हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल का ये अपना स्टॉक है ना। इस स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए ये परफेक्ट सेटअप है, और परफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट ये साबित होगा अगर आप ट्रेड करते हो। तो सिंपल आपको देखना है, इसे वीकली टाइम फ्रेम का हो गया, आप डेली पर भी देख सकते हो, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या देखना है कि फ्रेश ब्रेकआउट होना चाहिए सबसे पहली बार। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका ये ब्रेकआउट हो गया, अब आपको ये क्या कि कंटिन्यू मार्केट ट्रेंड में, तो हमने क्या वीकली में, तो वीकली में से आपको जाना है डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे जाना है आपको, ट्रेंड आपको फिर से डेली टाइम, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पर है। ठीक है, करेक्ट। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो आपको क्या देखना है, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको जाके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपको 4S पे ट्रेड करना है तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना है, यानी एक टाइम फ्रेम आपको पहले वाला देखना है, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ पर है। ठीक है, और अगर 4S पे अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई आप करते हो तो आप ट्रेड जो करने जाओगे वो आपको 15 मिनट पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। 4S पे अगर एनालिसिस करते हो तो आप 15 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको हर एक टाइम फ्रेम पे आपको एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम समझाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। करेक्ट है, और जितने भी क्राइटेरिया बताऊं फ्रेंड्स उसको आपको ध्यान से देखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देखो क्लियर, आपका ये क्या है कि हाई टाइम फ्रेम पे क्या है कि क्लियर ब्रेकआउट है। ओके, ये एरिया क्या है कि क्लियर ब्रेकआउट है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको दोस्तों फाइंड करना है आपको एसएनआर लेवल। ठीक है, एसएनआर लेवल आपको फाइंड करना है, और आपको दोस्तों फाइंड करना है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड आपको फाइंड करना है, और उसके बाद आपका पिन बार हो या हैमर हो, इन दोनों में से कोई भी कैंडल स्टिक हो, उसके बाद हमको यूज करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये क्या है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोस्तों कि अगर आपको बाइंग के लिए करना है तो ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए। उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ, कलर मैटर नहीं करता, बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर यह है कि बायर अगर इस लेवल से कंट्रोल करके मार्केट को क्लोज कर रहा है इस लेवल पे, तो इसका मतलब बायर एक्टिव है। ओके, बट अगर यहीं पर रेड होगा तो क्या होगा, क्लोजिंग उसकी यहाँ पर, इसका मतलब कि ये क्या है, वीकनेस एरिया बायर, यानी बायर्स का जो एरिया है वो वीकनेस बायर्स एरिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। तो जब भी आपको बाइंग के लिए आपको प्लानिंग करना है तो आपको इन दोनों में से कोई कैंडल आपको फाइंड करना है, जब भी आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है तो इन दोनों कैंडल में से आपको फाइंड करना है। ठीक है, कंडीशन भी इसका मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों हमको करना है। करेक्ट है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या है कि क्लियर कोई कंफर्मेशन नहीं है। एंड अगर आप देखोगे तो एक हमारा ये पिन बार टाइप कुछ बना हुआ है। ओके, ये कुछ पिन बार टाइप अपना यह बना हुआ है, तो यहाँ पर लॉन्ग टेल है प्लस रिजेक्शन एरिया है। रिजेक्शन एरिया कहाँ पर है, ये आई थिंक यहाँ पर आपका ड्रॉप बेस रैली है, तो यहाँ पर कंटिन्यू बैक टू बैक क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर एक्टिव है। ठीक है, तो इस लेवल पे अगर बायर एक्टिव है तो अपने लिए क्या हो गया, ये एरिया हमारे लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस वर्क करेगा दोस्तों, और ये एरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट वर्क करेगा। करेक्ट है, तो ये हमारा क्लियर क्या हो जाएगा, क्लियर ये रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगा, एंड क्लियरली अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। एंड प्लस क्या होगा, प्लस आपका क्या होगा, ये आपका हो गया डिमांड जोन लेवल। करेक्ट है, ये आपका क्या हो गया, आपका ये प्लस आपका डिमांड जो लेवल हुआ, तो ये हमारे लिए परफेक्ट वर्क कर रहा है। करेक्ट है, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा कि प्राइस क्या है, पहले यहाँ पर मोमेंटम हुआ है, फर्स्ट टाइम मोमेंटम हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मोमेंटम हुआ है, और क्या है कि प्राइस ब्रेकआउट है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है कि क्लियर ब्रेकआउट है। ओके, क्लियर ब्रेकआउट है। और मैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पिन बार वाला, ये मैं आपने जो दूसरा वाला अकाउंट है मेरा फायर्स में, उसमें मैं ट्रेड करके मैं होल्डिंग मैं पोजिशनली ट्रेड करूंगा।
तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप ये तो क्लियर समझ पाओ कि कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो मैं स्टॉक में जब भी ट्रेड करूंगा तो मैं आपको एक दिन पहले ही आपको बता दूंगा जब भी एंट्री लूंगा। तो ग्रुप में, तो इस ग्रुप का जरूर ज्वाइन है, यहाँ पर मैं आपको यही पिन बार वाला कॉन्सेप्ट मैं ट्रेड करके आपको फायर्स वाले अकाउंट में आपको पोस्ट जरूर करूंगा। ओके, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि आपको रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर क्या कि आपको लगभग काफी बड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा रिस्की है, बट अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो लगभग आपको 200 पॉइंट का आसपास यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिए, जब भी कोई आप ट्रेड इस पिन बार पे ओपन करेंगे तो 1:2 से नीचे आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना, ये ध्यान रखना है। 1:2 के ऊपर ही प्रॉफिट बुक करना है। या तो आपको एसएल हिट कर लेना है, या तो 1:2 के ऊपर ही प्रॉफिट बुक करना हमेशा। ठीक है, तभी जाके आपका सक्सेस रेट सही होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। अदरवाइज बिल्कुल नहीं प्रॉफिट होगा आपको। अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पर 20 से मार्केट या कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, तो आप कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट टाइम आपको कम बुक नहीं करना है। यानी जितना रिस्क है 1:2 के ऊपर ही बुक करना है, 1:1 का बिल्कुल नहीं बुक करना। आप ट्रेड को होल्ड करना है, आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपके फेवर में प्रॉफिट में चल रहा है तो आपको ट्रेड हमेशा होल्ड करना है। और जब भी डाउन डायरेक्शन में आ रहा है नियरली आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है नियरली 10-20 पॉइंट, तो आप एग्जिट कर सकते हो। बट अगर 50 पॉइंट अगर यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है आपको, कुछ अच्छा खासा 10-20 हजार का प्रॉफिट चल रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ पर स्टॉप लॉस को जीरो करो। बाकी आपको ध्यान है, स्टॉप लॉस को जीरो करना, प्रॉफिट नहीं ऐसा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ पर, ऐसा नहीं, गलती ऐसे कभी नहीं करना। जब भी आप ट्रेड करो तो आपका रिवार्ड जो होना चाहिए हमेशा 1:2 के ऊपर ही बुक करना है। ठीक है, नहीं मिलेगा आप स्टॉप लॉस ले लो, वो सही रहेगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट यही है दोस्तों। ओके, तो अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, उसके बाद ट्रेंड काफी अच्छा चला है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो अगर जो लोग होल्डिंग पोजीशन करते हैं उनके लिए बेस्ट मेथड है। ओके, तो काफी अच्छा, अलग 1:4 के आसपास यहाँ पर रिस्क रिवार्ड है। बट एक चीज मैं और आपको दिखाता हूँ, ये तो हमारे लिए हो गया कि हम ऐसा कर सकते थे। ओके, बट हमारा ये जो हेजिटेशन वाला पार्ट आता है कि हम कहीं यहाँ पर एग्जिट कर दें, है ना, जब आपको लगे कि यहाँ पर एग्जिट कर दें, या हम कहीं यहाँ पर एग्जिट कर दें। ओके, तो इसका एक और मैं आपको कंफर्मेशन बताता हूँ कि आप कैसे होल्ड कर सकते हो, एंड ज्यादा टाइम तक, है ना, ज्यादा दिन तक कैसे होल्ड कर सकते हो। सेम इसी चीज को आपको क्या करना है, रिपीट करना है। यही जो चीज आपको यहीं पर आपको क्या है, रिपीट करना है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है तो आपको क्या है, रिपीट करना है। ठीक है, कुछ आपको कंफर्मेशन के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आया। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर क्या कि इनसाइड बार पैटर्न है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ पिन बार के बारे में बता रहे हैं। तो इनसाइड बार है, ठीक है, तो इनसाइड बार पैटर्न है, तो यहाँ पर क्या है कि क्लियर यहाँ पर कन्फर्म, जैसे यहाँ पर रैली हो गया, ये बेस हो गया, ये रैली होगा, बट ये वीकनेस एरिया है। ठीक है, ये वीकनेस एरिया है। तो आपको, अगर आपको ये लगता है दोस्तों कि आपको यहाँ पर मार्केट डाउन आ जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जो लेवल है, तो आप यहाँ पर प्राइस को अपना ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ओके, तो एक ये कंफर्मेशन मिल गया। एंड सेम यही चीज आपको रिपीट करना। अब जैसे यहाँ पर हो गया, ये भी एक रजिस्ट्रेशन एरिया, रजिस्ट्रेशन लेवल एरिया है। अब यहाँ पर देखो क्लियर कंफर्मेशन है कि डिमांड जो लेवल है, ये आपका हो गया रैली, ये हो गया आपका पूरा का पूरा बेस, एंड मार्केट ये दो कैंडल बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद देखो क्लियर कंफर्मेशन, यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिन बार है, बट इसकी बॉडी काफी ज्यादा है। तो आप ये समझ लो कि 50% आप इसको समझ सकते हो पिन बार, बट इसकी बॉडी काफी ज्यादा है। करेक्ट है, तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा के ट्रिक्स को यूज करके आप अपने ट्रेड को काफी टाइम तक होल्ड कर सकते हो। ओके, अब इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद तो आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हो कि मार्केट करेक्शन होगा, है ना। इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद कि मार्केट में करेक्शन तो आ ही सकता है। करेक्ट, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप चाहो तो पोजीशन यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, या अब आपको सीधा सीधा आप इस डिमांड जोन तक आप होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता तब आप जाके यहाँ से एग्जिट कर सकते थे। ओके, तो फिर भी अगर आपको देखा जाए तो आपको काफी अच्छा यहाँ पर रिस्क रिवार्ड आपको मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखो तो काफी अच्छा है आपको, यहाँ से आपको फिर भी आप सेफ यहाँ पर ट्रेड आपको खेल गए हो। ओके, बाकी अगर इस करेक्शन पे अगर आप निकलते हो तो आप प्रॉफिट, इस क्रश पे आप निकलते हो तो आपको प्रॉफिट ही है, मेरे कहने का मतलब है। बट आपको 1:2 के ऊपर आप वही मेथड यूज करते हो जो मैं आपको बताया हूँ कि 1:2 के ऊपर ही आपको प्रॉफिट को आपको बुक करना है। जब 1:2 के ऊपर आ जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, रिवर्स होता है तो 1:2 आपका बुक। ओके, तो इस ट्रिक को यूज करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अब दूसरा अगर कोई ट्रेड देखते हैं, एंड अब यहाँ पर दूसरा ट्रेड करने के लिए आपको क्या, आपको पिन बार आपको फाइंड करना है। पहले पिन बार मिल जाएगा, उसके बाद आपको सारी चीजें देखनी है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल कि एक और पिन बार मिला अपने को। ओके, बेसिकली ये पिन बार है, बट ये फॉल्स ब्रेकआउट पिन बार है, ये वाला जो आपका क्लियरली पिन बार बना हुआ है। क्योंकि आप देखोगे एकदम ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट मैंने एक पॉइंट्स बताया है कि आपको क्लियरली, आप देखो यहाँ पर डिमांड जो लेवल है, रैली पे रैली, एंड क्लियरली यहाँ से देखो मोमेंटम काफी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम किया, ठीक है। बट ये जो है, ये इनसाइड पिन बार फॉल्स ब्रेकआउट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लियरली कि कैसे आपको यूज करना है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर कोई और पिन बार नहीं बना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी पिन बार नहीं है, यहाँ पर भी कोई पिन बार नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं। तो उसके बाद मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो ट्रेंड यह क्या है, ट्रेंड आपका रिवर्स हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पर उसके बाद आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं, तो इस जगह का हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। एंड दूसरे आपको चार्ट में चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर डेली पे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा डेली पे समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका ट्रेंड जो है सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, फिर जाके हम प्लानिंग करेंगे कि करना क्या है हमको बेसिकली। ओके, एंड हमको करना क्या है बेसिकली, उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। अब जैसे इसमें देखो काफी अच्छा इन्फोसिस में ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल पे, ठीक है। तो क्लियर आपको सबसे पहले आपको क्या, हाई टाइम फ्रेम को क्लियर ब्रेकआउट लेना है। ये आपका वीकली हो गया, यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गया। अब जाके आपको प्लानिंग करना है, इस स्टॉक को ट्रैक करना है कि वो फॉर्मेशन ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ पर कोई सेटअप बनता है तो डेफिनेटली आपको वो क्या करेगा, वो आपको हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मार्केट गैप ओपन हुआ, एंड उसके बाद यहाँ पर अगर देखो तो क्लियरली यहाँ पर डोजी रिवर्सल है। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली आपका क्या, आपको दोस्तों यहाँ पर डोजी रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल डोजी रिवर्सल है। अब यहीं पर अगर आपको डेली डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको 4S पे ट्रेड करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट लेना है, करेक्ट। अब जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हुआ तो फ्रेश ट्रेंड होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर प्राइस यहाँ आ गया, ठीक है, जैसे 14 तारीख को यहाँ पर प्राइस आ गया। अब जाके आप यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करो कि यहाँ पर डेली 4S पे क्या एंट्री मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो सिंपल वही आपको फॉर्मूला अपनाना है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। अब उसके बाद आपको फाइंड करना है यहाँ पर 4S पे, वही सेम सेटअप आपको यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे हम वीकली डेली पे ट्रेड करने के लिए, वैसे हम आपको 4S टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये ब्रेकआउट है क्लियरली, प्राइस क्या है यहाँ पर आप देखोगे, ब्रेकआउट हुआ एंड करेक्शन होकर वापस ऊपर ही जा रहा है। बट यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं है। तो सिंपल आपको बस अपने पेशेंस को अपने का रखना है, और आपको ट्रेड क्या है, ट्रेंड के साथ ही मिलेगा। जब भी ट्रेड के साथ ट्रेड मिलेगा तब आपको ट्रेड करना, ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एंड एक देखो हमको यहाँ पर ट्रेड मिला, ठीक है। ये आपका पिन बार का है, काफी अच्छा यहाँ पर पिन बार आपको देखो बना हुआ है, करेक्ट। तो ये क्लियरली क्या, ये पिन बार आपको यहाँ पर बना हुआ है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हो गया, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट है। बट यहाँ पर क्या है कि जो क्राइटेरिया है उसको आपको फॉलो करना है, ना कि सिंपल पिन बार पे देखने के बाद। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना था रजिस्टर लेवल, तो रजिस्टर लेवल कोई आपको यहाँ पर है नहीं, ओके। तो ऐसे लेवल कोई है नहीं, तो आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर डिमांड जो लेवल है, ये आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका डिमांड जो लेवल है। तो बट हमारा क्राइटेरिया क्या फुलफिल नहीं किया है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड जो लेवल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी के नीचे आते हैं, तो ये देखो ये बहुत ही अच्छा, ये रहा एकदम क्लियरली पिन बार आपका बना हुआ है। तो यहाँ से आपको क्राइटेरिया आपको क्या है कि वही सिर्फ आपको क्या है, यहाँ पर डिमांड जो लेवल है, यहाँ पर डिमांड जो है। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का जो मेथड होता है, अगर कोई कैंडल ये करेक्शन है तो ये क्या, ये रेजिस्टेंस लेवल आपका ये वर्क करेगा, ओके। ये वाला जो पार्ट है रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा, ये जो करेक्शन वाला पार्ट है ये क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका सपोर्ट वर्क करेगा। तो सेम यहाँ पर करेक्शन हुआ तो ये वाला पार्ट जो है आपका रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो इस पॉइंट को आप क्लियरली समझो दोस्तों कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे फाइंड किया था। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्लियरली यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पर देखो, तीन यहाँ पर बैक टू बैक रेजिस्टेंस रजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस क्लियरली यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, और प्लस क्या है, रैली बेस रैली है। तो क्लियरली यहाँ पर क्या है कि दोस्तों यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, एंड थोड़ा सा करेक्ट है। तो ये आपका क्लियरली क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो नियरली क्या है, डिमांड जोन लेवल से प्राइस क्या हुआ है, बिल्कुल रिजेक्ट होकर गया है। तो ये हमारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप में आता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्राइस क्या है, जब भी इस तरह का लेवल्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बनेगा, तो आपको क्या करेगा, ये सपोर्ट वर्क करे, ये रेजिस्टेंस प्लस ये क्या है, डिमांड जो लेवल, और प्राइस क्या क्लियरली रैली बेस रैली,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो काफी फास्ट हुआ है, ये देखो। तो बायर्स क्या है, बायर्स यहाँ पर एक्टिव है। ओके, तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हमने क्यों रेजिस्टेंस लेवल नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल क्या है, यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या, क्लियरली यहाँ पर रेड कलर का रेजिस्टेंस, तो क्लियरली हमारा क्या है, बिल्कुल यहाँ पर क्या हुआ, रिस्पेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से हमको हाई प्रोबेबिलिटी टेडी सेटअप में आता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट हुआ है। सिंपल आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस जो होता है, बहुत ही मिनिमम यहाँ पर आपका 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। और लगभग अगर मैं आपको करेक्शन की बात करूं तो ऑलरेडी ये 1:3 का आपको रिवॉर्ड देने के बाद ही मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद करेक्शन होने के बाद फिर से मार्केट के ऊपर। अब यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर पिन बार बना है, तो यहाँ पर हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं या तो हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो क्लियरली आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आपको है, ये आपका डिमांड जो लेवल हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, सपोर्ट है रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखो क्लियरली आपका सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, ये भी रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, एंड प्लस आपका ये डिमांड जो लेवल, तो ये हो जाएगा ड्रॉप, ये पूरा का पूरा बेस कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका रैली हो जाएगा। तो क्लियरली अगर आपको रैली बेस ड्रॉप के बारे में अगर अच्छे से नॉलेज है तो आपको कंफर्मेशन निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा डिमांड जो लेवल हो जाएगा। ओके, तो ये प्राइस हो जाएगा ड्रॉप, ये हो जाएगा ड्रॉप हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका रेल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, प्लस पिन बार, ठीक है। तो ये क्या है, पिन बार है। अब प्लस आपका क्या है कि स्ट्रॉन्ग आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल प्लस डिमांड जो है बायर्स एरिया, फिर जाके ये फॉर्मेशन होगा, तब जाके ये अच्छा वर्क करेगा। अकेले अगर पिन बार पे ट्रेड करोगे बिना इन कंफर्मेशन के, तो ट्रेड पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ऊपर ही गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्लियरली मार्केट क्या है, ऊपर ही गया यहाँ तक, यहाँ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई पिन बार नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट ऊपर ही गया है। आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, अगर आप पेशेंस रख के ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो वही मैं आपको बताऊं, जो ट्रिक मैं यूज करने के लिए बताओ, जब भी किसी हाई का ब्रेकआउट होता है और आपका 1:2 का आपका प्रॉफिट हो सकता है, सिंपल आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर लो पॉइंट पर रख दो, ठीक है। जब भी हाई ब्रेकआउट होता है, आपका हायर हाई ब्रेकआउट होता है, आप क्या करो, स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर रख दो। यही कंसेप्ट अगर आप यूज करते हो तो बैक टू बैक आपका लगभग, यहाँ पर भी आपका हाई ब्रेकआउट होता है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया। और फिर यहाँ ब्रेकआउट होता है आपका हाई, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आता है। तो मे बी आपका स्टॉप लॉस एंड मे बी आपका स्टॉप लॉस जो हिट होता है वो यहीं कहीं हिट होता है, या मार्केट यहाँ से करेक्शन किया होता है। तो अगर आप ट्रेल करते हो तो फिर यहाँ पर कहीं पर हिट होता है। ओके, तो आपको और 10-20 रुपए और आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा आप देख सकते हो कितने अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिला, अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ पर रिटर्न है। ओके, लगभग 180 पॉइंट का रिटर्न है आसपास, 150 पॉइंट ही समझ लो पूरा डील, करेक्ट है। तो इस तरह का सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट आपको ध्यान देना है कि पूरा का पूरे कोर्स में आपको ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। 4 आवर एंड डेली ये पे वीकली पे ट्रेंड आपका क्लियर रहेगा, तभी ये 3 बार परफेक्ट वर्क करेंगे। एंड विथ कंफर्मेशन जो मैं आपको बताया हूँ अभी। यहाँ पर मेजर की लेवल आपको ध्यान देना है। मेजर की लेवल क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, ये मेजर की लेवल है। अब बिना इनके आपको डायरेक्टली ट्रेड करोगे तो आप फंस जाएगा ट्रेड, करेक्ट है दोस्तों। अब जैसे मार्केट और कंटिन्यू ऊपर गया है, जैसे यहाँ से, अब जैसे हमको यहाँ पर ब्लैक लाइन से, अब देखो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ये ब्रेक किया, ठीक है। तो ये फ्रेश ब्रेकआउट है ना, ये क्या फ्रेश ब्रेकआउट है। अब आप जाके 4S पे आप जाके यहाँ पर आप सेटअप फाइंड करने की कोशिश करो, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, तो फिर आपको यहाँ पर परफेक्ट आपको सेटअप मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब मैं किसी और स्टॉक में चलता हूँ कि आपको कैसे आपको ट्रेड करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट देखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा हम और एग्जांपल ले लेते हैं कि अब जैसे यहाँ पर देखो कि कितना अच्छा आपका ब्रेकआउट हुआ है। अब जैसे यहाँ पर देखो टेक महिंद्रा में ब्रेकआउट होने की कोशिश कर, अब अगर इस लेवल के बाद मार्केट अगर डाउन ट्रेंड आता है, जैसे कुछ इस तरह का अगर मार्केट क्या हो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कुछ ट्रेंड वगैरह बनता है, आप जाके आप इसको ट्रैक कर सकते हो टेक महिंद्रा में और अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हो। अगर मार्केट डाउन आता है तो सिंपल आपको जाना है 4S पे, और 4S पे आपको यहाँ पर क्लियरली आपको कंफर्मेशन मिलेगा, तो आप ट्रेड वगैरह निकाल सकते हो। अब जैसे इस केस में आप देखो यहाँ पर रेंज हुआ था और मार्केट क्या कहता है, ब्रेक किया था इस पॉइंट पे, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हुआ, करेक्ट।
तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा रेंज हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, आपको तुरंत स्विच करना है 4S पे और जाके आपको प्लानिंग करना है कि यहाँ पर वो जो हमने सेटअप के लिए बात किया है पिन बार एंड हैमर का कैसे हमको फाइंड करना है, बस सिंपल आपको ट्रैक करते रहना है, जहां पर बनेगा आपको वहीं पर आपको एंट्री के लिए प्लानिंग करना है दोस्तों। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं एंड सेटअप का। तो फॉर एग्जांपल आपको क्राइटेरिया पूरा फुलफिल होना चाहिए तभी जाके हम ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी, अच्छा ओके, तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, जैसे कि यहाँ पर एक पूरा क्लियरली पिन बार बना हुआ है, तो हमारे लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा, ठीक है, एंड प्लस आपका डिमांड जोन ये हो गया आपका, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से मूवमेंट किया है, तो ये परफेक्ट आपके लिए एग्जांपल है कि कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ओके, एंड सेम आपका ये हो जाएगा आपका डिमांड जो लेवल, तो ये रहा, करेक्ट। तो ये आपका डिमांड जो लेवल हो गया। डिमांड जो लेवल क्लियरली ड्रॉ करने का सिंपल सा मेथड पुरानी वीडियो मेरे आप देख सकते हो, ये आपका हो जाएगा ड्रॉप, ये पूरा एरिया हो गया बेस एंड ये रैली हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा रैली, तो ड्रॉप बेस रैली, ये पूरा फॉर्मेशन ड्रॉप बेस रैली। और क्लियरली आप देखो यहाँ पर पिन बार बना, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मोमेंटम किया, और सेम वही रूल आपको फॉलो करना है 1:2 वाला, या तो आप स्टॉप लॉस ले लो, या तो आप 1:2 के ऊपर टारगेट अपना निकालो। तो मार्केट क्या ऑलरेडी यहाँ पर 1:3 के आसपास, 2.50 के आसपास यहाँ पर मार्केट हाई बना है, बट हम 1:2 की बात करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट दे के मार्केट रिवर्स हुआ है। करेक्ट है, तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप प्लान करते हो तो आप ट्रेड निकाल सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और यहाँ पर, ये देखो कितना अच्छा यहाँ पर पिन बार बना हुआ है, अगेन ये देखो क्लियरली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिन बार बना हुआ है, और आपको क्या है, मेजर सपोर्ट लेवल, सिंपल सपोर्ट लेवल आपको फाइंड करना है, तो उसके बाद क्या है, आपको आपको सिंपल आपका डिमांड जो लेवल फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस क्लियरली आपका, ठीक है, और आपका ये हो जाएगा आपका सपोर्ट लेवल, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, करेक्ट वर्क करेगा, ये भी सपोर्ट वर्क करेगा, ये भी सपोर्ट वर्क करेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस वर्क करेगा, यहाँ पर तो ये हाईली यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है कि मार्केट क्या होगा, ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पर डाउन आने के चांसेस यहाँ पर कम है। अब बात आती है कि सप्लाई एंड डिमांड की, तो क्लियरली आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मार्केट क्या होगा, यहाँ पर रैली बेस रैली या आप ड्रॉप बेस रैली आप बोल सकते हो। और मोमेंटम आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर क्या है कि स्ट्रोंग, यहाँ पर बायस एंट्री हुआ है, स्ट्रोंग बायस एंट्री हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट मार्केट अपसाइड ही मूवमेंट करेगा। ओके, तो सिंपल मैं इसी में डिमांड जो लेवल ही ड्रॉ कर देता हूँ क्लियरली। ओके, तो ये क्लियरली मैंने डिमांड जो लेवल दोनों हाई लो को ड्रॉ कर दिया, एंड सिंपल आपको वेट करना है, यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, सिंपल आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है, और फिर से वही हमको रिपीट करना है 1:2 का। बिलीव भी दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो, जो मैं आपको यहाँ पर रूल्स बता रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। और ये मैं अपने फायर्स अकाउंट में करूंगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करूंगा। आप देख सकते हो कितना मार्केट ऊपर गया है, लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो, करेक्ट। एंड जैसे हमने प्रॉफिट बुक करने का जो मेथड आपको बताया था, अब जैसे यहाँ पर देखो एक और पिन बार बना हुआ है, ठीक है, मार्केट ये डाउन ट्रेंड आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब देखो यहाँ पर क्लियरली पिन बार बना है, तो आपका जो डर होता है जो है ना एग्जिट करने का, वो यहाँ पर आपका डर जो है खत्म हो जाएगा जब ये पिन बार बन जाएगा। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पर भी देखो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वर्क कर रहा है, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, क्लियरली आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये आपका हो गया डिमांड जो लेवल। तो यहाँ पर आप क्या है, आप यहाँ पर वेट कर सकते हो, एंड अगेन मार्केट क्या है, अप डाउन, उसके बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू हुआ है। करेक्ट है दोस्तों, आई होप आपको पूरा क्लियर कंफर्मेशन मिल गया होगा कि कैसे आपको ट्रेड करना और कैसे नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लास्ट वीडियो तक यहाँ तक देखे हो आप लोग, तो जो यहाँ पर रूल से लिखा हूँ उस रूल को आप जरूर अपने नोट्स बनाओ, और उसके बाद उसी नोट को साथ आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप फाइंड करने की कोशिश करो कि कैसे आप ट्रेड निकाल सकते हो दोस्तों। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रहा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, बैंक निफ्टी निफ्टी के ट्रेड के लिए। ओके, एंड बाकी स्टॉक वगैरह सब कुछ है इसमें, तो वो भी आप ट्रेड निकाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।